हेलो मेरे यूपी के दोनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वायरल पेपर से रूबरू करवाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बोर्ड मॉडल पेपर है क्लास 12 भूगोल का, जिसका पेपर कोड है 322 FJ। इस मॉडल पेपर का सारा का सलूशन आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी 90% चांस है इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन का सलूशन भी देखते हैं। सबसे पहले देखने को मिलेगा हमको बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन आ प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन बा यात्रियों के विवरण, ऑप्शन सा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ऑप्शन दा प्राचीन महाकाव्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन आ है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन बा आटाकामा, ऑप्शन सा दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन दा ध्रुवीय प्रदेश। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, दक्षिण पूर्व एशिया इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ऑप्शन आ अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, ऑप्शन सा अमेजन बेसिन, ऑप्शन बा यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र, ऑप्शन दा अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, अमेजन बेसिन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। ऑप्शन आ बुनाई, ऑप्शन बा कृषि, ऑप्शन दा आखेट, ऑप्शन सा व्यापार। जिसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, व्यापार इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूपयोग संवर नहीं है। ऑप्शन आ निवल बोया क्षेत्र, ऑप्शन बा प्रतिभूम, ऑप्शन सा सीमांत भूम, ऑप्शन दा कृषि योग्य व्यर्थ भूम। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, सीमांत भूमि इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आ मैंगनीज, ऑप्शन सा लौह, ऑप्शन बा अभ्रक, ऑप्शन दा लिग्नाइट। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन दा इज करेक्ट ऑप्शन, लिग्नाइट इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। भारत में विशालतम भाषाई समूह है। ऑप्शन आ चीनी तिब्बती, ऑप्शन बा भारतीय आर, ऑप्शन सा ऑस्ट्रिक दौड़, ऑप्शन दा द्रविड़। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, ऑस्ट्रिक दौड़ इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन आ कृषि विकास, ऑप्शन बा पारितंत्र विकास, ऑप्शन सा परिवहन विकास, ऑप्शन दा भूमि उपनिवेशन। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बा इज करेक्ट ऑप्शन, पारतंत्र विकास इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है मानव भूगोल वह शाखा है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच पारस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। यह जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और स्थानिक संगठन पर केंद्रित है। यह है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है जनसंख्या संगठन किसी क्षेत्र की जनसंख्या के विभिन्न लक्षणों जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय और धर्म का अध्ययन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, पहला है जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा साक्षरता और ज्ञान, तीसरा है आय आर्थिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो उन्नत तकनीक स्वचालन और अनुसंधान आधारित उत्पादों का निर्माण करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रवास के परित्कर्ष एवं अपकर्ष कारकों में विभेद कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। परित्कर्ष कारक मूल स्थान की समस्याएं जैसे बेरोजगारी प्राकृतिक आपदा। अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान के आकर्षण जैसे बेहतर रोजगार शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारवाही पशुओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, भारवाही पशु वे हैं जो सामान और माल ढोने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे ऊंट घोड़ा खच्चर गधा। ये दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, वाहन से निकलने वाला धुआं, उद्योगों और बिजली संयंत्रों से उत्सर्जित गैसें, कृषि में जलते हुए पराली, घरेलू ईंधन लकड़ी कोयला का उपयोग। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड उस क्षेत्र को कहते हैं जो किसी बंदरगाह या शहर को सामान और सेवाएं प्रदान करता है या वहां से सामान प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, मानव विकास के मुख्य उपागम निम्नलिखित हैं। पहला है आय उपागम, आर्थिक संसाधनों और आय वृद्धि को मानव विकास का आधार मानता है। सामाजिक उपागम, शिक्षा स्वास्थ्य और जीवन स्तर को प्राथमिकता देता है। सतत उपागम, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के विकास को सुनिश्चित करता है। मानवाधिकार उपागम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नगरीकरण क्या है? भारत में नगरीकरण के विकास की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है, नगरीकरण यह प्रक्रिया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग बेहतर रोजगार शिक्षा और जीवन स्तर की तलाश में शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं। भारत में नगरीकरण के विकास औपनिवेशिक काल, बंदरगाह शहरों मुंबई कोलकाता चेन्नई का विकास, स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण नगरीकरण में वृद्धि, आधुनिक काल सेवा क्षेत्र आईटी बैंकिंग के विस्तार ने बड़े पैमाने पर शहरीकरण को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, सीमित भूमि पर अधिक उत्पादन, श्रम की अधिक आवश्यकता, मशीनीकरण का कम उपयोग, फसल विविधता और प्राकृतिक खाद्य का प्रयोग अधिकतर विकासशील देशों में प्रचलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का विवरण दीजिए। इसका उत्तर है, नियोजित बस्तियां सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध जैसे पंजाब के गांव, विखंडित बस्तियां छोटे छोटे समूहों में बटी हुई जैसे उत्तर पूर्व भारत, संकुलित बस्तियां घनी आबादी वाली जैसे गंगा के मैदान, रेखीय बस्तियां सड़क नदी या रेलवे के किनारे फैली हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में जल प्रदूषण की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है, उद्योगों का कचरा, रासायनिक और विषैले पदार्थ नदियों में बहाए जाते हैं। सीवेज का निपटान, घरेलू गंदा पानी सीधे जल स्रोतों में छोड़ा जाता है। कृषि रसायन, उर्वरक और कीटनाशक पानी में मिलकर प्रदूषण बढ़ाते हैं। धार्मिक गतिविधियां, नदियों में मूर्तियों और पूजन सामग्री का विसर्जन। परिणाम,
पीने योग्य पानी की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिस्थितिकीय असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम ITDP के सामाजिक लाभ क्या है? इसका उत्तर है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, आजीविका के साधनों का विकास, बुनियादी ढांचे जैसे सड़क और बिजली का विस्तार, महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर ध्यान, सांस्कृतिक संरक्षण के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं जबकि अन्य क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं। यह असमानता भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों के कारण होती है। भौगोलिक कारक, पहला है जलवायु, अनुकूल जलवायु उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। कठोर जलवायु ध्रुवीय और शुष्क क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होता है। दूसरा पॉइंट है भूमि की उर्वरता, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी और नील नदी घाटी जैसे उपजाऊ क्षेत्रों में जनसंख्या घनी होती है। तीसरा पॉइंट जल उपलब्धता, जल स्रोतों के पास बसे क्षेत्रों जैसे नदियों के किनारे में जनसंख्या घनी होती है। प्राकृतिक बाधाएं, पहाड़, रेगिस्तान और घने जंगलों में जनसंख्या कम होती है। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगों के कारण रोजगार के अवसर बढ़ते हैं जिससे जनसंख्या घनी हो जाती है। उदाहरण पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अमेरिका। कृषि, कृषि प्रधान क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है। वाणिज्य और व्यापार, बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। सामाजिक राजनीतिक कारक, सामाजिक संगठन, सामाजिक स्थिरता और शांति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनी होती है। राजनीतिक कारक, युद्ध और अशांति के कारण जनसंख्या प्रभावित होती है। उदाहरण अफ्रीका के युद्धग्रस्त क्षेत्र। ऐतिहासिक कारक, पुराने सभ्यता क्षेत्र, प्राचीन सभ्यता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनी होती है। उदाहरण मेसोपोटामिया और भारतीय उपमहाद्वीप। अथवा, अथवा करके जो क्वेश्चन इसमें है वो है विश्व में पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका भी उत्तर देखते हैं। परिचय, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग विभिन्न महाद्वीपों में प्रमुख स्थानों को जोड़ने वाले लंबे रेल नेटवर्क हैं। ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक लगभग 9,289 किलोमीटर लंबा। दूसरा है ट्रांस कनाडा रेलवे, कनाडा, यह वैंकूवर से हैलिफैक्स तक जाता है। लंबाई लगभग 4,500 किलोमीटर। तीसरा यूरोपीय एशिया रेल लिंक, यूरोप को एशिया से जोड़ता है। महत्वपूर्ण मार्ग पेरिस से इस्तांबुल और आगे चीन तक। चौथा है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, यह अमेरिका के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ता है, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक। महत्व, आर्थिक विकास और व्यापार, लोगों और समाधानों का सुगम परिवहन, सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है परिचय, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और ज्वारीय ऊर्जा पर्यावरण के लिए सुरक्षित और अच्छे हैं। विकास, सौर ऊर्जा, भारत में सौर ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। प्रमुख परियोजनाएं, गुजरात और राजस्थान में सोलर पार्क। पवन ऊर्जा, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान पवन ऊर्जा के बड़े केंद्र हैं। बायोमास ऊर्जा, कृषि अपशिष्ट और पशु अपशिष्ट का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन। जल विद्युत, छोटे जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना हिमालय और पश्चिमी घाट में सक्रिय। ज्वारीय और भूतापीय ऊर्जा, समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा का विकास। भूतापीय ऊर्जा में भी प्रयास हो रहे हैं। महत्व, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना, पर्यावरण संरक्षण, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा।
अथवा अगर किसी क्वेश्चन है प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित कीजिए, इसका उत्तर है प्रशासनिक नगर, प्रशासनिक कार्यों के लिए स्थापित, उदाहरण नई दिल्ली, भोपाल। औद्योगिक नगर, औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र, उदाहरण जमशेदपुर, बोकारो। व्यापारिक नगर, व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध, उदाहरण मुंबई, कोलकाता। धार्मिक नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, उदाहरण वाराणसी, हरिद्वार। शैक्षणिक नगर, शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध, उदाहरण पुणे, इलाहाबाद। पर्यटन नगर, पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र, उदाहरण जयपुर, ऊटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मानचित्र संबंधी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 में पहला क्वेश्चन है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, राजस्थान की राजधानी जयपुर, भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल, भारत का एक मुख्य नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर, भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। नीचे केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग नहीं न कीजिए। ये केवल दृष्टिबाधित क्षेत्रों के लिए है, जिसमें उनको केवल उसका आंसर लिखना ना कि उसको दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विश्व के दिए गए मानचित्र निम्नलिखित उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाए उनके नाम भी। ये विश्व का है, वो भारत का था, तो इसमें पहला क्वेश्चन है रूस की राजधानी नगर मॉस्को। उत्तर अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। विश्व का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक एचडीआई वाला देश नॉर्वे। दक्षिण पूर्व एशिया का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह सिंगापुर। ब्राजील की एक मुख्य नदी अमेजन नदी। नीचे केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। तो ये था आज का वायरल पेपर और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, जिसका सारा का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।